त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तो रूप। वायुरमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में जो भी महानुभाव गीता प्रेमी सज्जन उपस्थित हैं, उन सभी महानुभाव और गीता प्रेमी साधकों का भगवान श्री हरि की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से सभी को कोटि अभिवादन और प्रणाम। हम सभी इस विशिष्ट ज्ञान सत्र में स्थित प्रज्ञता विषय के पश्चात भगवत गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा को आगे की ओर गति दे रहे हैं। और जो विगत सत्र था, उस सत्र में हमने 13वें अध्याय की भूमिका और पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और इसमें 3 सत्र समाहित हो गए थे। अब आज से हम भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग के प्रथम श्लोक की ओर बढ़ेंगे और प्रथम श्लोक पर अपने विचार प्रकट करेंगे। तो श्री भगवान ने ये कहा, श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्दो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वह शरीर, यह शरीर जो है क्षेत्र नाम से कहलाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस नाम से, क्षेत्रज्ञ नाम से जो बुद्धिमान पुरुष हैं, तत्दर्शी लोग हैं, ऐसा कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्र को जानता है। तो श्री भगवान जी के द्वारा निरूपित किया गया ये जो प्रथम श्लोक है, इस पर आज की चर्चा केंद्रित है और भगवान श्री गोविंद से हम प्रार्थना करेंगे कि वे उपस्थित हों और सभी उपस्थित महानुभावों को ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि वे भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान को समझ सकें और मुझे ऐसी प्रेरणा दें, ऐसे भाव दें जिससे मैं इस गूढ़ विषय को प्रतिपादित करने में सक्षम हो सकूं। तो पहले जो 2 पद हैं जिनमें श्री भगवान ने कहा इदम शरीरम, ये शरीर, तो जो ये शरीर का जो संकेत है वह मानव शरीर की ओर है। इस संसार में मानव नाम की एक जाति है और उस जाति में सर्वत्र संपूर्ण विश्व में लगभग 6-7 अरब की आबादी है और यानी 600-700 करोड़ मनुष्य रहते हैं। तो सभी मनुष्यों के शरीरों को यदि आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि सभी मनुष्यों के शरीर एक ही प्रकार के बने हुए हैं। हमारे कथन का
ये अभिप्राय है कि प्रत्येक मनुष्य में 2 पैर, 2 हाथ, पेट, उदर और छाती और मस्तक में 2 आँखें, 2 कान, मुख, गर्दन इत्यादि प्रतीत होता है। तो ये जो स्वरूप को प्रतीत होता है, ये सारे विश्व के जितने भी मनुष्य हैं उनमें एक ही प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य में 3 पैर हो या 4 पैर हो, या ऐसा नहीं है। तो जो मानव जाति है, उस मानव जाति के जो शरीर बाहर से हमको प्रतीत हो रहे हैं वह एक ही प्रकार का है। तो इदम शरीरम जो पद कहा है, वह श्री भगवान ने इस शरीर की ओर संकेत किया है। ये जो शरीर आपका है, अब यहाँ पर जो इदम, यह शरीर, तो इस शरीर में जो आंतरिक अंग हैं वह भी प्रत्येक मानव में बराबर है। जैसे जो भी आंतरिक अंग है, जैसे हृदय है, यकृत है और गुर्दे हैं, और भी जो महत्वपूर्ण आंतरिक अंग हैं वो सब भी बराबर हैं, बाह्य स्वरूप भी बराबर है। तो बाह्य स्वरूप में और आंतरिक स्वरूप में, संरचना में किसी मनुष्य में भिन्नता नहीं है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो विभिन्न देशों के जो मानव हैं उनकी छवि में या उनको जो हम देखते हैं उसमें अंतर है। जैसे कहीं के व्यक्ति अधिक गोरे होते हैं, कहीं काले होते हैं, कहीं के व्यक्तियों की लंबाई ज़्यादा होती है, कहीं की कम होती है। इस तरह भिन्नता है, इस तरह मतलब लोगों में भिन्नता है। लेकिन जो अंगों के अनुसार जो तथ्य है उसमें कोई भिन्नता नहीं है, वो एक ही प्रकार का है। तो समग्र मानव जाति जो है, चूँकि एक ही प्रकार की है, इसमें एक बंधुत्व का भाव भी है कि हम सभी मानव एक ही हैं। और इसी विचार को लेकर भारतीय मनीषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, किसी को दुख ना हो, सभी सुखी हों। तो इसी तथ्य को लेकर कहा कि सभी लोग सुखी हों। यह जो विचार है ये भारतीय मनीषियों का है, और अन्य विचारधारा के लोगों में ये विचार कम देखने मिलता है, कम मिलता है। तो मनुष्य मात्र एक ही प्रकार का है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी जो प्रतीत होता है वो एक ही प्रकार का है। तो हम जो अंतर देखते हैं, जैसे जातिगत अंतर है, या आकारगत अंतर है, या भाषागत अंतर है, या क्षेत्रगत अंतर है, वह तो हो सकता है, वो तो है वह तो परिस्थिति के अनुसार और वातावरण के अनुसार अंतर है, लेकिन वास्तविक रूप में वो एक ही प्रकार का है। तो इदम शरीरम जो पद है, इस तथ्य से जो श्री भगवान ने कहा है, उनका संकेत प्रमुख रूप से इसी ओर है, ये जो मानव शरीर है। अब इस पर हम सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं तो भारतीय मनीषियों ने इस विषय पर बड़ा शोध किया और ये कहा कि इदम शरीरम जो श्री भगवान का कथन है, इसमें समग्र रूप से जो शरीर के प्रकार हैं वे सम्मिलित हैं। प्रकार क्या हैं? तो शरीर का जो बाह्य भाग हमको दिखता है, प्रतीत होता है, उसको हम भारतीय मनुष्यों ने कहा स्थूल शरीर है। ये स्थूल रूप है जो हमको
प्रतीत होता है। और दूसरा जो है एक इसी प्रकार का सूक्ष्म स्वरूप है, तो उसको शरीर के सूक्ष्म स्वरूप की संज्ञा दी। और तीसरा कारण शरीर है, जो इस देह का कारण है, कैजुअल बॉडी। तो फिजिकल, सब्टल और कैजुअल बॉडी, इन तीन नामों से अलग अलग होने का। तो ये जो अन्वेषण था, ये भारतीय मनीषियों का था कि तीन प्रकार के शरीर हैं, और तीन प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है और एक कारण शरीर है। तो अब तीन प्रकार के शरीर हो गए, जो भारतीय मनीषियों ने जिसको व्याख्यापित किया, प्रख्यापित किया और बताया। तो ये है बताने के लिए उन्होंने उसको सही सिद्ध करने के लिए काल की बात कही। जैसे हम या तो जागते हैं, या स्वप्न देखते हैं, या फिर सोते हैं। तो समय की तीन अवस्थाएं हैं। जैसे 24 घंटे एक दिन में, एक दिन और रात्रि में जो काल होता है, उसमें तीन स्थितियां आती हैं, तीन अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था आती है जागने की। तो सामान्य रूप से प्रातः जैसे 6 बजे अधिकतर लोग जाग जाते हैं, और रात्रि 10 बजे तक जागते हैं। तो ये जो काल है जागने का, जिसमें हम अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसको भारतीय मनीषियों ने जागृत अवस्था कहा कि जागते हैं। और ये जो जागृत अवस्था होती है, ये लगभग 16 घंटे की होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कार्यक्रम के अनुसार जागृत अवस्था घटती बढ़ती जाती है, लेकिन लगभग 16 घंटे मनुष्य जागता है। शेष 8 घंटे में एक दिन और एक रात्रि, एक दिवस और एक रात्रि में मनुष्य 16 घंटे जागता है। तो ये जो जागृत अवस्था है, और दूसरी जो अवस्था है वह स्वप्न अवस्था है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य स्वप्न देखता है। तो उस समय भारतीय मनीषियों और शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया कि उसकी सूक्ष्म शरीर जो है, उसका जो शरीर का जो सूक्ष्म प्रकार है, वो क्रियाशील हो जाता है। और जो तीसरी अवस्था है वह सुषुप्ति अवस्था है। नहीं, हम जब निद्रा काल में होते हैं और जब सोते हैं, तो उसको भारतीय मनीषियों ने कहा कि वह उस समय कारण शरीर कार्य करता है। उस समय मन, बुद्धि की और इंद्रियों की, शरीर की चेष्टाएं अक्रिय हो जाती हैं, क्रियाशील नहीं रहती हैं। तो उस समय की अवस्था को भारतीय मनीषियों ने, उस समय की अवस्था में भारतीय मनुष्यों ने कहा कि कारण शरीर कार्य करता है। तो यहाँ पर इदम शरीरम जो पद है, श्री भगवान के द्वारा कहा गया है, उसको समझाने के लिए हमने ये बात कही कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर कार्य करता है, स्वप्न अवस्था में शरीर का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो कार्य करता है, और सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य का कारण शरीर कार्य करता है। ये भारतीय मनुष्यों का कथन है, और हम इसको प्रयोगात्मक रूप से समझ भी सकते हैं। तो फिर भारतीय मनुष्यों ने कहा कि स्थूल शरीर जो है, जो हमको दिखाई पड़ता है, प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, वह तो शरीर का स्थूल प्रकार है। और यह स्थूल प्रकार मृत्यु के पश्चात इसका विनाश हो जाता है। जन्म के पश्चात इसका प्रकटीकरण है, और मृत्यु के पश्चात इसका समापन है। तो स्थूल शरीर का तो समापन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीरों का समापन नहीं होता है, ऐसा भारतीय मनुष्यों का कथन है, शास्त्रों का प्रमाण इसमें है। तो अब हमको जो स्थूल शरीर है वह तो दिखाई पड़ रहा है,
लेकिन जो सूक्ष्म प्रकार है उसका शरीर का, वो क्या है, इस तथ्य पे भारतीय मनीषियों ने कहा कि जो आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और पाई, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्ण, नेत्र, त्वचा, नासिका और जिह्वा। ये 5, जिसके 5 ही पृथक पृथक विषय हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और फिर 5 ही प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 5 प्रकार के प्राण मनुष्य शरीर में रहते हैं। तो 5 प्राण 15 हो गए। और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का जो सम्मिश्रण है, 17 तत्वों के सम्मिश्रण को भारतीय मनीषियों ने शरीर का सूक्ष्म प्रकार कहा। जो दिखता है वो स्थूल है, लेकिन जो 17 तत्व हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये जो हैं 17 तत्व, ये है शरीर के सूक्ष्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। इनके समुच्चय को हम सूक्ष्म स्वरूप कहते हैं। अब चूंकि हमने ये बताया है कि जो शरीर का सूक्ष्म प्रकार है, वह सूक्ष्म प्रकार स्वप्नावस्था में कार्य करता है, क्रियाशील होता है। अब आप देखें कि स्वप्नावस्था में हम चलते भी हैं और हम बोलते भी हैं और हमारे हाथ भी चलते हैं और हमारे उपस्थ भी कभी कभी कार्य करता है। उसी प्रकार हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उन ज्ञानेंद्रियों से हम देखने का, सुनने का और भोजन ग्रहण करने का, उसके स्वाद को जानने का और कोमलता को जानने का, गंध को जानने का जो कार्य होता है, वह भी स्वप्नावस्था में देखा जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। और उसी प्रकार हमारे जो प्राण, अपान, समान, व्यान, जो वायु हैं, वो भी चलती रहती हैं, क्रियाशील होती हैं, उनमें चेष्टा होती है। और तीसरी बात जो मन और बुद्धि है, मन से किसी बात का विचार होता है और उन विचारों का मन के, बुद्धि के द्वारा विनिश्चय होता है। तो हमारी जो स्वप्नावस्था है, उस स्वप्नावस्था में मन विचार भी करता है और बुद्धि कार्य का विनिश्चय भी करती है। तो जो ये भारतीय मनीषियों ने कहा कि जो शरीर का सूक्ष्म स्वरूप है, वह सूक्ष्म स्वरूप क्रियाशील होता है स्वप्नावस्था में, तो उसकी क्रियाशीलता हम समझ गए होंगे। और उसको व्यवहार में भी हम जानते हैं कि वास्तविक रूप से क्रियाशील होता है, वो चलता है, कार्य करता है। तो हमने ये चीज़ देखी कि मतलब स्वप्नावस्था में जो क्रियाएं होती हैं, तो वे क्रियाएं स्वप्नावस्था रहते तक ये आभास होता है कि ये क्रियाएं सही हो रही हैं, इनमें कोई मिथ्याभासता नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्वप्न की अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे। तो जागृत अवस्था में जो कर्म होता है, उसका परिणाम दिखता है। जैसे एक मजदूर मिट्टी खोद रहा है, तो मिट्टी खोदने से जो मिट्टी निकलती है वो दिखती है। लेकिन स्वप्नावस्था में अगर कोई मिट्टी खोदे, तो वो स्वप्नावस्था में खुदती हुई प्रतीत तो होती है, लेकिन जागृत में आने पर वह नहीं रहती। तो वो मिथ्याभास एक प्रकार का है। स्वप्नावस्था जो है एक प्रकार की मिथ्याभासता है।
वो भारतीय महर्षियों ने कहा कि जो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि का जो समुच्चय है, ये शरीर का सूक्ष्म स्वरूप है और ये स्वप्नावस्था में क्रियाशील होता है। इदम शरीरम में ये भी है, शरीर का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो भी है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा जो कारण स्वरूप, कारण शरीर है, वो कारण शरीर जो है वह मनुष्य जब सोता है, जब शरीर की कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन और बुद्धि जब अक्रिय हो जाते हैं, उनमें क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, तब वो कारण शरीर जो है, काजुअल बॉडी जो है, वो क्रियाशील होती है। इसी कारण हम ये जान पाते हैं कि हम सोए हुए थे। जैसे सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आने पर, यानी निद्रा काल से जब जागृत अवस्था में हम आते हैं, तो हमें इस बात का जो बोध होता है कि हम सोए हुए थे, तो ये बोध कराने वाला कौन है? तो मनुष्यों ने कहा कि ये कारण शरीर है, जिसके कारण बोध होता है। और दूसरा, जो इसमें चेतन तत्व है वह निरंतर जागृत अवस्था में ही रहता है, इसलिए हमको बोध होता है कि हम सोए हुए थे। जैसे हम सो जाएं और सोने के बाद में हम जब जगें, तो जो इसका हमें ये बोध होता है, हमें ये सज्ञानता होती है कि हम सोए हुए थे। तो इसकी सज्ञानता क्यों होती, कैसे होती है? तो एक तो कारण शरीर से होती है, दूसरे उस तत्व के कारण होती है जो निरंतर क्रियाशील रहता है, जागता रहता है, जो इस शरीर का चेतन तत्व है। तो ये जो कारण शरीर जो क्रियाशील हुआ, कारण शरीर जो है वो मनुष्य की निद्रा काल में, सुषुप्ति अवस्था में क्रियाशील होता है। तो 3 प्रकार के शरीर के 3 स्वरूप, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और 3 प्रकार के अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और तीनों अवस्थाओं में 3 शरीर की पृथक पृथक क्रियाशीलता, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इदम शरीरम जो पद है, जो श्री भगवान ने प्रथम श्लोक के पहले ही आरंभ में ही जो पद कहे हैं, इदम शरीरम, तो इदम शरीरम से जो है जिसका बोध होता है, जिसकी ओर संकेत है, तो वहाँ स्थूल और शरीर के सूक्ष्म और कारण शरीर के समुच्चय को कहा जाता है। शरीरम जो पद है, शरीर, ये शरीर, तो शरीर जो दिखता है वही केवल नहीं है, जो हमें प्रतीत हो रहा वही केवल नहीं है, ये जो इसके 3 पृथक पृथक स्वरूप हैं, उससे भी इदम, इस शरीर का बोध श्री भगवान ने कहा। ऐसा मनीषियों का कथन है। और जो गीता के विचारक, उन्होंने भी ये कहा कि जो शरीर पद से, शरीर शब्द से जिस तत्व का, जिस ओर संकेत करना चाह रहे हैं भगवान, वह तीनों स्वरूपों के समुच्चय से है। इदम शरीरम, ये शरीर, तो शरीर जो दिख रहा है वही नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है वो कुछ समय के पश्चात समाप्त होने वाला है और निरंतर ये क्षय की अवस्था को प्राप्त होता है, मतलब ये विनिष्ट होता जाता है। इसमें अक्षय वाली, मतलब अक्षरम वाली जो गुण होता वो नहीं होता। क्षय, ये जो है विनाशील स्वभाव का है, ये कहना चाहिए। तो जो अविनाशील स्वभाव के होने के कारण ये समय के साथ विनिष्ट हो जाता है और इसकी हमें अंत्येष्टि करनी पड़ती है।
तो इदम शरीरम, इस शरीर से जो हमारा बोध है, श्री भगवान का जो कथन है वह ये है कि ये जो आपके शरीर के तीन प्रकार हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों को समझना चाहिए। अब आइए, भारतीय मनीषियों ने शरीर के विषय में बहुत शोध किया और ये कहा कि इस मानव शरीर में 3 कोश हैं। 3 मतलब परतें हैं। तो उन परतों को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहा कि 3 कोश भी हैं। और 3 कोशों के अंदर जो चेतन तत्व है, जो इस शरीर को क्रियाशील किए हुए है, वह इन तीनों कोशों के अंदर रहती है। ये बात भारतीय मनीषियों ने कही। अब ये अन्नमय कोश क्या है और प्राणमय कोश क्या है और मनोमय कोश क्या है और विज्ञानमय कोश क्या है और आनंदमय कोश क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। विस्तार से जाने की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि शरीरम से संबंध इसका है। शरीरम पद से इसका संबंध कोशों का है, इसलिए इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो चूंकि ये जो शरीर है वह अन्न से ही जीवित है, अन्न से ही पुष्ट होता है और इसमें जो क्रियाशीलता है वह अन्न के परिणाम स्वरूप ही होती है, वैसे नहीं होती। अन्न अगर न लें, ग्रहण न करें, तो हमारी क्रियाशीलता और हमारा जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा, कुछ समय चलेगा। तो इसलिए अन्न की प्रधानता है। और ये भी तथ्य बताया कि अन्न के कारण विकृति भी है, जो विकार है, जो क्षणिकता आती है, जो विनाश या क्षय का जो गुण है, वह भी अन्न के कारण। विकृति और पुष्टि दोनों जो हैं वह अन्न के कारण है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कह दिया। दूसरा प्राणमय कोश। तो प्राणमय जो कोश है वह, चूँकि इसमें प्राण ही हमारे जीवन को चलाता है और प्राण की गति से ही ये जीवन क्रियाशील होता है। यदि प्राणों की क्रियाशीलता, चेष्टा समाप्त हो जाए तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा और शरीर निश्चेष्ट हो जाएगा। तो इसलिए प्राणमय कोश भी है। और चौथा जो है मनोमय कोश। तो शरीर में जो क्रियाशीलता के विचार आते हैं, संसार में हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और उन विचारों के द्वारा ही हमारे जो नित्य के कर्म होते हैं वे होते हैं और हमारी वाणी वैसा प्रकटीकरण करती है, शरीर वैसी चेष्टा करता है, तो मन के विचार से होता है। तो यहाँ पर मन की प्रधानता भी हुई, तो मन की प्रधानता से इसको मनोमय कोश कहते हैं, शरीरम। और चौथा जो है वो विज्ञानमय कोश। मन जो विचार करता है उसका जो निश्चय है, निश्चय होना है, वह बुद्धि के द्वारा ही होता है। मन के द्वारा विचार है और बुद्धि के द्वारा उन विचारों का विनिश्चय है। क्रिया तभी संपन्न होती है जब मन के विचार और बुद्धि की विनिश्चितता में एक रूपता होती है। जैसे मन विचार करे और बुद्धि उस विचार को ग्रहण न करे तो क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी। तो इसलिए जो बुद्धि की विशेषता है और बुद्धि की विशेषता के कारण इस शरीर को हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। अब चौथा जो कोश है वह आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश जो है वह
जब हम जागृत अवस्था में होते हैं या जब हम स्वप्नावस्था में होते हैं तो हमको प्रतिकूलता के कारण दुख का आभास होता है और अनुकूलता के कारण परिणाम में सुख का आभास होता है। परंतु जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में ना तो हमको सुख का आभास होता है ना दुख का आभास होता है। कोई भयंकर दुख हो या कोई अधिक मात्रा वाला सुख हो तो वह हमें सुषुप्ति अवस्था में निद्रा काल में भासता नहीं, प्रतीत नहीं होता। कितना भी सुख, बड़ा सुख हो तो हमारी जो निद्रा काल है, हम जब सोते हैं तो उस सुख और दुख से हम विमुख रहते हैं। तो जब सुख और दुख से विमुख हैं तो वहाँ पर आनंद ही आनंद है। आनंद क्यों नहीं है? आनंद इसलिए नहीं है, आनंद इसलिए नहीं है कि उसमें दुख का समावेश है। और जब दुख का समावेश समाप्त हो जाता है तो ये जो आनंद है वो प्रकट हो जाता है। तो कुछ समय के लिए जब हमारी निद्रा काल होती है और जब हम सोते हैं तब मात्र आनंद ही आनंद रहता है। तो इसको लेकर के भारती महर्षि ने कहा कि ये आनंदमय कोश है। तो इदम शरीरम से जो श्री भगवान का कथन है, श्री भगवान कहना चाह रहे हैं, वह इस ओर भी संकेत है कि ये शरीर, तो इसमें जो सूक्ष्म, स्थूल और कारण और ये जो कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों को भी समझना चाहिए। क्योंकि ये जो कोशों का विषय है ये विशेष, जब हमारा जो चेतन तत्व है वह इन कोशों से घिरा हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ये प्रयोगात्मक विषय है, इसलिए साधकों को इस विषय पर विचार करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब चूँकि इदम शरीरम जो है, इस पद से जो श्री भगवान ने संकेत किया है वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तथा जो ये पांच कोश है इनको मिलाकर के किया है। तो आज